अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जो है ना ये एक सवाल बड़ा दिलचस्प किस्म का जो है ना वो सामने आया है कि एक कोई सादिक साहब हैं, सादिक साहब इधर से साहिवाल वाली साइड से, तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा है। उन्होंने कहा है कि क्या मुख्तारनामे वाली जगह जो है ना वो खरीद लेनी चाहिए। इस एक सवाल के अंदर ना उन्होंने बड़े पहलू जो है ना वो नजर आ रहे हैं, बड़ी चीजें नजर आ रही हैं। उनके सवाल पूछने का जो अंदाज है, जो तरीका है कि क्या मुख्तारनामे वाली जगह खरीद लेनी चाहिए, तो खरीद तो लेनी चाहिए, लेकिन अब उनके सवाल करने का मकसद जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद ये है कि क्या मुख्तारनामे वाली जगह दुरुस्त होती है, क्या उसके अंदर कोई फ्रॉड के चांसेस होते हैं या नहीं होते। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा तफसीली जो है ना वो इस पॉइंट पे जो है ना वो रोशनी डालता हूँ, आपको बताता हूँ कि जिस वक्त आप कोई जगह खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बंदा किसी दूसरे का मुख्तार है और मुख्तार आम इसको मिला हुआ है, बल्कि मुख्तार आम रजिस्टर्ड भी है, तो उस जगह खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उसमें कुछ चीजें जो है ना आपने चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, आपने चीज चेक करनी कि मुख्तारनामा इंटैक्ट है अभी तक, यानी कि मुख्तारनामा अभी तक इंटैक्ट है, मतलब कि अभी तक उसकी हैसियत मौजूद है और उस मुख्तारनामे की बुनियाद पे वो बंदा जगह सेल कर सकता है। नंबर दो, जो मुख्तार दहिंदा है यानी कि जिसने मुख्तारनामा दिया हुआ है वो जिंदा है, क्योंकि अगर मुख्तारनामा देने वाला बंदा फौत हो गया ना तो बाद में मुख्तार आम जो है ना वो जगह बेचता है, तो उस रजिस्ट्री की कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें जो खरीदने वाला है ना उसको देखनी है, उसने चेक करनी है, क्योंकि मुश्तरी होशियार बाश इसी चीज को कहते हैं कि जो खरीदने वाला है उसको इतना होशियार होना चाहिए कि वो ये सारी चीजें चेक करे कि मेरे साथ फ्रॉड किस किस जगह पे हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। मुख्तारनामे की बुनियाद पे अगर आप जगह खरीद रहे हैं तो आपने ये भी चेक करना है, बाकायदा पटवारी के पास जाके चेक करना है कि वाकई जो बंदा जगह बेच रहा है उसको इसी जगह का मुख्तारनामा मिला हुआ है जो वो जगह बेच रहा है। क्योंकि अगर किसी और जगह का मुख्तारनामा मिला हुआ है, वो फर्द कोई और लेके आपको कब्जा कोई और दे देता है, कोई जगह और दिखा देता है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन नल एंड वाइड हो जाएगी। और मुख्तार आम जो पैसे लेके निकल गया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर एक दफा फर्ज जारी हो गया उसके बाद आपने रजिस्ट्री करवा ली तो उधर जाके आपने इंतकाल करवा लिया, लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उसके बाद वो पटवारी के साथ मिलकर जो असल मालिक है वो किसी और के नाम पे उधर इंतकाल चढ़वा देता है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान में हो रहा है कि एक बंदा मुख्तार आम की बुनियाद पे जगह बेचता है, पहले मुख्तार आम उसके नाम पे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, वो बंदा मुख्तार आम के बुनियाद पे जगह बेचता है और जो असल मालिक है वो पटवारी के साथ मिली भगत करता है, मिली भगत करके उसको पैसा वगैरह दे के तो वो उसी खाते की उसी जगह के जो इंतकाल है, इंतकाल बेज़बानी इंतकाल जो आप उसको कह लें या कोई गिफ्ट का इंतकाल कह लें या कोई भी इंतकाल जो है ना म्यूटेशन जो है उसकी, वो किसी और के नाम पे चढ़ा देता है। तो फिर जिस शख्स ने मुख्तारनामे की बुनियाद पे जगह ली है वो भी अदालतों में रहेगा, मिलेगी उसको जरूर, लेकिन वो मिलेगी कोई 100 साल बाद जाके, जब वो भी नहीं होगा, उसकी अगली नस्ल भी नहीं होगी, उससे अगली नस्ल आएगी तो वो लेगी जगह वो है। तो इसलिए जिस वक्त आप मुख्तारनामे की बुनियाद पे जगह खरीदते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो विजिलेंट होना पड़ेगा। आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि ये मुख्तारनामा दुरुस्त है, ये मुख्तारनामा देने वाला बंदा जिंदा है, ये मुख्तारनामा देने वाला बंदा जो है वो वाकई इस काबिल नहीं है कि वो खुद सेल कर सके और इसलिए उसने इसको मुख्तारनामा दिया हुआ है, या इनका आपस में कोई सौदा हुआ था जिसकी वजह से उसने इसको मुख्तारनामा दिया और इसने रजिस्टर्ड करवा लिया है। यानी कि ये चीजें सारी आपने मुश्तरी शियारबाश इसी खाते में आता है कि ये चीजें सारी आपने कैलकुलेट करनी है, आपने देखनी है, आपने इनका पता करना है और फिर आपने जगह भी देखनी है उसका, यानी कि लोकेशन, महल्ले वकू और उसके मुताबिक वो लट्ठा पटवारी का जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त लट्ठा जरूर चेक कीजिए कि आया वाकई आपको उसी खसरे में से जगह मिल रही है, क्योंकि ये खसरे का फ्रॉड जो है ना ये बहुत आम है और ये अक्सर होता है कि एक जगह दिखा के दूसरी जगह की रजिस्ट्री करवा देते हैं और उसके बाद बंदा फिर सारी उम्र कचहरी में धक्के खाता रहता है। तो लिहाजा जरूरी है कि ये सादक साहब आपके लिए खास तौर पर जरूरी है कि आप मुख्तारनामे पे जब जगह खरीदें तो ये सारी चीजें जो है ना ये बुनियादी चीजें हैं
ان کو ضرور چیک کریں اور ان کے مطابق پھر جو ہے نا وہ اپنا ڈیسیجن کریں. شکریہ.